वेलकम। आज हम क्लास 10th का 5th वाला चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला भाग अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके 2-3 भाग है, ठीक है ना। इस सेकेंड वाला कूर्ग है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके आंसर्स देंगे डायरेक्ट, और उसको समझाएंगे भी क्वेश्चंस के आंसर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यदि आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे आप किसी 10th वाले स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हो उसको इंग्लिश समझने में और उसके इंग्लिश के पेपर को क्लियर करने में। और भी बहुत सारे वीडियो है जो पहले हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द एल्डर्स रेमिनिस अबाउट। रेमिनिस का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना, ठीक है ना। तो जो एल्डर्स थे उन्होंने कौन सी बातों को याद किया था, पुरानी वाली। तो आंसर है द एल्डर्स रेमिनिस्ड द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। मतलब पुराने जो एल्डर्स थे उन्होंने याद किया था अच्छे पोर्तुगीज दिनों के बारे में। जैसे आप अपने पुराने दिनों के बारे में याद करते हो, वैसे ही एल्डर्स ने, जो बेकर फ्रॉम गोवा में हैं, उन लोगों ने याद किया था गुड अच्छे वाले पोर्तुगीज डेज के बारे में। द पोर्तुगीज पीपल एंड द लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्तुगीज डेज, पोर्तुगीज पीपल और लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में याद किया था, ठीक है। सेकेंड, हु आर स्टिल देयर। वहाँ पर कौन है आज, देयर मतलब उस जगह पर। द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड बेकर्स। मिक्सर्स का मतलब मिक्स करने वाली चीज़ों को, व्यक्ति। द मोल्डर्स मतलब मोल्ड करना, शेप देने वाला व्यक्ति, किसी भी आइटम को शेप देने वाले को मोल्डर्स कहते हैं। बेकर, बेक को सेकने वाला, ठीक है ना, बेकरी वाला व्यक्ति जिसको बेकर्स कहा जाता है, सेकने का काम करता है आइटम्स को, ठीक है। तो कौन कौन है वहाँ पर, द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड बेकर्स। वर्कर ऑफ द बेकरीज, बेकरीज के जो वर्कर्स हैं, मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेकर्स वहाँ पर है, आर स्टिल देयर, ठीक है। नेक्स्ट, हु वर दोज ईटर्स ऑफ लोव्स। कौन है वो ईटर्स लोव्स के, मतलब ब्रेड के कौन है ईटर्स, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो दे वर द पोर्तुगीज, पोर्तुगीज ही है ईटर्स। जैसे आपको, आप बहुत खाते हो चीज़ों को, कोई कोई सी चीज़ों को, तो आपको ईटर्स बोला जाएगा। सेम टू सेम इस चैप्टर में ईटर्स कौन है, पोर्तुगीज लोग हैं, ठीक है ना। दे हैव नाउ गोन, जो आप जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वॉट वोक अप द राइटर, किस चीज़ ने राइटर को जगा दिया। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बेम्बू वोक अप द राइटर फ्रॉम स्लीप। मतलब क्या हुआ, जिंगलिंग थर्ड का मतलब होता है एक साउंड जो रिपीट करता है। ये जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है इसको बोलते हैं जिंगलिंग थर्ड, ठीक है ना, रिपीटेड साउंड। किसका, बेकर के पास में जो बेम्बू रहता है ना, उसका साउंड आ रहा है। तो उसके साउंड ने, उस बेम्बू के साउंड ने वो करवा दिया, उठा दिया किसको, जगा दिया किसको, राइटर को। कहाँ से, स्लीप से। इस चीज़ को ध्यान रखना, यदि आप सोए हुए हो और कोई सा साउंड आएगा बार बार तो आप जग जाओगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही हुआ है। नेक्स्ट, वॉट वर पास्किन और बास्टिन। पास्किन और बास्टिन क्या है, पास्किन और बास्टिन वर मेड सर्वेंट्स। मेड सर्वेंट का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट्स थे। कौन कौन, पास्किन और बास्टिन। इनके नाम पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, आप बेस्टिन बोलो या बास्टिन बोलो, लेकिन नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ, अपने को तो आंसर से मतलब है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। यहाँ पे लॉन्ग फॉर का मतलब कोई लंबी कोई चीज़ की बात नहीं हो रही। लॉन्ग का मतलब होता है यहाँ पर, आप समझ सकते हो, चाह होना, इच्छा होना। द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर द ब्रेड बेंगल्स। चिल्ड्रन को, जो बच्चे थे, उनको किस चीज़ की इच्छा थी, ब्रेड बेंगल्स की इच्छा थी। इस चीज़ को ध्यान रखना, ब्रेड का जो आइटम है, ब्रेड से बने हुए आइटम्स की इच्छा थी। दे वर स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मिल्क। ये जो ब्रेड बेंगल्स थे ये स्वीट ब्रेड थे, मीठे वाले, स्वीट मतलब अच्छे वाले, ठीक है ना। स्पेशल मिल्क मतलब स्पेशल तरीके से बनाए जाते थे, इसलिए चिल्ड्रन को उन चीज़ों की चाह थी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज बेकर्स फर्नेस नेसेसरी इन अ विलेज। बेकर जो लोग रहते हैं, ब्रेड को सेकने वाले, वहाँ पर भट्टी रहती है, फर्नेस को बोलते हैं भट्टी। क्यों ज़रूरी है गांव के अंदर, ऐसा क्या है। जैसे आपके एरिया में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री क्यों ज़रूरी है। सेम टू सेम यहाँ पर हुआ कि बेकर्स की जो फर्नेस है क्यों ज़रूरी है विलेज में। तो आंसर होगा, अ बेकर्स फर्नेस इज़ नेसेसरी इन अ विलेज। बेकर की जो फर्नेस है, मतलब बेकर की जो भट्टी है, वो ज़रूरी है विलेज में, क्योंकि ब्रेड इज़ डेली फूड। ब्रेड क्या है, रोज़ का फूड है, इसलिए आइटम एज वेल एज इंग्रेडिएंट फॉर ईटेबल्स ऑन स्पेशल ओकेजन।
और क्या होता है, ये एक इंग्रेडिएंट है, इससे बनने वाले जो भी इंग्रेडिएंट है वो खाए जाते हैं, ईटेबल से होते हैं स्पेशल ओकेजन पर, मतलब स्पेशल ओकेजन हुआ, स्पेशल कोई सा त्यौहार हुआ, कुछ भी हुआ, इसलिए इसकी भट्टी होना ज़रूरी है जिससे आइटम बन पाएंगे और हर कोई खा पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर एसेंशियल फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, मतलब क्रिसमस पर और अदर फेस्टिवल पर क्या क्या एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। केक्स एंड बोलिनहास आर एसेंशियल फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। क्या बोला, केक तो आपको पता है, बोलिनहास क्या होता है, कोकोनट कुकीज़ होता है, उसको बोलते हैं कोकोनट कुकीज़, नारियल का जो भी एक बिस्किट बना हुआ आता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बोलिनहास। तो केक्स एंड बोलिनहास आर एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है क्रिसमस के लिए और कुछ अदर फेस्टिवल्स के लिए। ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अब बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें ये सब बातें की गई है, आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेकर फ्रॉम गोवा में जो जो बातें की गई है उसके ही हम बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, वो कभी भूखी क्यों नहीं रही, उसकी फैमिली, किसकी, बेकर की फैमिली, क्योंकि द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज, कभी भूखी नहीं रही क्योंकि बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, जो बेकिंग है, ब्रेड को बेक करने का जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के कारण वो कभी भूखे ही नहीं रहे। मतलब भूखे का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कभी भी उनके पास में गरीबी नहीं हुई। इन दोज ओल्ड डेज, उन दिनों में वो बेकर्स थे, प्रॉफिटेबल बिजनेस था बेकर का, इसलिए वो कभी भी स्टार्व नहीं हुए, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी अ पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब होता है कटहल, आपने वो देखा हुआ है, कटहल एक सब्जी होती है खाने की जिसका पूरा शेप किस प्रकार का आता है, इस प्रकार का आता है और ऊपर से कांटे कांटे रहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से एक डंडी से उसको पकड़ते हैं, ग्रीन कलर का आता है। तो बोल रहा है कि व्हाट कैन बी अ पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जो जैक फ्रूट लाइक का अपीयरेंस रखता है, मतलब इस प्रकार का शेप रखता है। तो अ पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस हियर इज अ प्लम्प पर्सन, उसको हम प्लम्प पर्सन बोलते हैं। प्लम्प का मतलब होता है फुल राउंडेड शेप में, इस प्रकार राउंडेड शेप में व्यक्ति है तो उसको जैक फ्रूट लाइक पर्सन हम कह सकते हैं, ठीक है ना, प्लम्प पर्सन। बेकर्स इन गोवा आर जनरली लीन एंड थीन, ट्रू और फॉल्स, मतलब बेकर्स है ना जो गोवा के, जनरली कैसे होते हैं, लीन और थीन होते हैं, पतले और सिकुड़े टाइप के होते हैं, ऐसा क्यों, ट्रू है या फॉल्स है, तो इसमें आंसर हुआ फॉल्स, क्योंकि हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि अपीयरेंस उनका कैसा रहता है, जैक फ्रूट लाइक का, मतलब मोटे से रहते हैं, और ये पूछ रहा है कि क्या वो पतले से रहते हैं, ठीक है ना, सिकुड़े से रहते हैं, तो आंसर है नहीं, दे आर जनरली प्लीजेंट फेट, वो फेट रहते हैं, इसलिए उनको हम लीन और थीन नहीं बोल सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एल्डर्स, व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, पुरानी बातों को याद करना, थिंकिंग अबाउट पास्ट। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, हमने जस्ट पहले जो पढ़ा था ना, जो एल्डर्स है वो किसके बारे में याद करते हैं, पोर्तुगीज डेज के बारे में, पोर्तुगीज पीपल के बारे में और लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में याद करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप पढ़ सकते हो आराम से, इनको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, क्या ब्रेड बनाना आज भी पॉपुलर है गोवा में, और यदि है तो आप कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो। ठीक है। ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, मतलब आज भी पॉपुलर है गोवा में। द नरेटर सेज, नरेटर मतलब कहानी बताने वाला बोलता है, दैट दो द पोर्तुगीज हैव गोन अवे, हालांकि पोर्तुगीज लोग जो है वो तो चले गए हैं। द ट्रेडिशनल बेकर्स देयर फर्नेसेस द मिक्सर्स एंड बोल्डर्स स्टिल एग्जिस्ट, मतलब पुराने समय में जो बनाने वाले हैं बेकर्स, वो उनकी भट्टियाँ, मिक्सर्स जो मिक्स करने वाले आइटम्स को, और जो मोल्डर्स है जो शेप देने वाले हैं, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पोर्तुगीज लोगों तो चले गए हैं, बाकी हर कोई यहाँ पर है आज भी। ठीक है। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहा जाता है, द बेकर इज कॉल्ड पेडर, बेकर को क्या कहा जाता है, पेडर। पेडर का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो ब्रेड को सेकता है, ठीक है ना, एक तो तलना होता है और एक सेकना होता है, तो पेडर मतलब सेकने वाला, है ना, और गोवा में इन लोगों को जो ब्रेड को सेकते हैं उनको पेडर कहा जाता है, PADER। ठीक है। द बेकर इज कॉल्ड पेडर इन गोवा, द पोर्तुगीज वर्ड फॉर बेकर, है ना, द पोर्तुगीज वर्ड फॉर बेकर, पोर्तुगीज वर्ड है बेकर के लिए।
ये जो पेडर है ना, ये पोर्तुगीज वर्ड है, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। नेक्स्ट, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कैमरे में। नेक्स्ट, वेयर वुड द बेकर कम एवरी डे, मतलब कहाँ पर बेकर जाया करते थे हर रोज। वुड का मतलब पास्ट के लिए यूज हुआ है यहाँ पर, है ना। वेयर वुड द बेकर कम एवरी डे, मतलब कहाँ आया करते थे बेकर्स हर दिन। वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और क्यों बच्चे रन करते थे, दौड़ते थे मिलने के लिए बेकर से। ठीक है ना, मतलब आपके एरिया में कौन रोज आता है और उस व्यक्ति को मिलने के लिए बच्चे क्यों दौड़ते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है ये। ठीक है, पढ़िए। द बेकर वुड कम, बेकर आया करते थे वंस अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह जल्दी आया करते थे। एंड सेकेंड टाइम आफ्टर सेलिंग हिज ब्रेड, और दूसरी बार कब, रिटर्न आते समय। जैसे आपके गांव में कोई बेचने आया आइटम्स को, तो आइटम्स पूरे बेचेगा वो लास्ट तक, फिर वहाँ से रिटर्न आएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर ऐसे ही बोला जा रहा है कि बेकर आया करते थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, और सेकेंड टाइम कब मिलते थे वापस, जब ब्रेड बेचकर वापस आते थे। ठीक है ना। द चिल्ड्रन रेन टू मीट हिम फॉर द ब्रेड बेंगल्स, और जो बच्चे हैं वो दौड़ते हैं उससे मिलने के लिए, किस चीज़ के लिए, ब्रेड बेंगल्स के लिए, मतलब बच्चों को ब्रेड बेंगल्स पसंद थे खाने के लिए, इसलिए उसके पीछे लगते थे। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और लाइक भी कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियोस एक से एक नए आपके पास में आते रहेंगे, जिससे आपको इंग्लिश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप चैप्टर समझिए और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को रिपीट कीजिए। देखिए क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं इसमें, अब हम कोशिश करते हैं कि हम आईएमपी क्वेश्चन को कोशिश करें पढ़ने की। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ है खास, तो पढ़ लेते हैं। व्हाट डिड द बेकर वियर, बेकर क्या पहनते थे। ठीक है ना, पहली क्वेश्चन है कि पोर्तुगीज डेज में क्या क्या पहनते थे, और जब वो यंग थे, जवान थे, तब क्या पहनते थे। दो प्रकार की सिचुएशन आई है। ठीक है ना, तो आंसर देखते हैं। आंसर की बात करें तो इन द पोर्तुगीज डेज द बेकर वोर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, मतलब पोर्तुगीज दिनों में जो बेकर्स थे वो क्या पहनते थे, सिंगल पीस की एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे, जिसको कवाई बोला जाता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने सिंगल पीस की एक फ्रॉक पहनी हुई है और पोर्तुगीज दिनों की बात हो रही है, तो आपको कवाई कहा जाएगा। ठीक है। सेकंड, व्हेन द ऑथर वाज यंग ही सॉ द बेकर्स वेयरिंग शर्ट एंड शॉर्ट, जब ऑथर ने देखा कि जब ये यंग थे तो बेकर्स को किस रूप में देखा, एक शर्ट पहने हुए और शॉर्ट ट्राउजर्स पहने हुए। ट्राउजर्स का मतलब तो आप समझते हो, ठीक है ना, पतलून जिसको बोलते हैं, पजामा, इस प्रकार से। हु इनवाइट्स टू कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कौन इनवाइट करता है कमेंट करने के लिए कि ये पेडर की तरह होते हैं। एनी पर्सन वेयरिंग अ हाफ पैंट्स रीचिंग जस्ट बिलो द नीज, कोई भी व्यक्ति जो पहनता है हाफ पैंट्स जो पहुंचती है बिलो नीज के, घुटनों के नीचे तक पहुंचती है हाफ पैंट्स, इनवाइट्स सच एज कमेंट, और यदि आपने ऐसी हाफ पैंट पहनी हुई है जो घुटनों से थोड़ी सी नीचे हो जाती है, तो कोई भी आप पे कमेंट पास करेगा। ठीक है ना, इस प्रकार का वही आंसर है। दिस इज बिकॉज द बेकर्स यूज टू वियर सच अ ड्रेस, और बेकर्स इस प्रकार की ड्रेस पहनते थे, इसलिए उन पे कमेंट पास होते थे। ठीक है, आपने यदि पहनी होगी तो आप पे भी कमेंट पास होंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है। नेक्स्ट, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस, क्या ब्रेड इम्पोर्टेंट पार्ट है गोवा के लोगों के लिए, गोवा की लाइफ के लिए। यस, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, ब्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवा के लाइफ के लिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर मैरिज गिफ्ट्स, ये मैरिज गिफ्ट्स के लिए बहुत एसेंशियल है। मतलब आप आजकल तो शादियों में गिफ्ट बहुत अलग प्रकार के हो गए, चॉकलेट्स हो गए और भी अलग चीज़ें हो गई है, लेकिन पुराने समय में ब्रेड ही एक बहुत ही कीमती गिफ्ट माना जा सकता था उस समय। ठीक है ना, इसलिए बोला है कि यस ब्रेड इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, गोवा की लाइफ के लिए ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इट इज़ एसेंशियल फॉर मैरिज गिफ्ट्स, ये मैरिज गिफ्ट्स में भी होता था। टू मेक सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ गर्ल्स इंगेजमेंट फॉर फॉर ऑल द फेस्टिवल्स, मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स के लिए, गर्ल्स की इंगेजमेंट के लिए और सैंडविचेस बनाने के लिए भी काम आता था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। मतलब पोहा इंदौर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोहा नहीं होगा तो लोग उन समझ में नहीं आता क्या करेंगे। सेम टू सेम इस चैप्टर में गोवा में ब्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है। हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री,
बेकर किस प्रकार की एंट्री करते थे, जैसे आपके यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आया तो किस प्रकार की एंट्री कर रहा है। सेलिंग करने वाला, कोई सी भी आइटम सेलिंग करते हैं जब कैसे, हमारे यहाँ तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, जैसे कोई सा भी आइटम बेचना हो उसको तो आवाज़ लगा लगा के बेचता है। सेम टू सेम एंट्री की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, द बेकर मेड अ झंग झंग साउंड। बेकर क्या झंग झंग साउंड बनाता था विथ हिज बेम्बू स्टफ, मतलब आपके पास में बेम्बू है बांस का, तो आप साउंड बनाओगे। जैसे पेन है मेरे पास में, तो देखो ये वाला साउंड, ये जो साउंड बन रहा है उसको सेम टू सेम साउंड बेम्बू का साउंड था, झंग झंग साउंड। एंट्री के समय आपको सुनाई देता है उसकी, किसकी, बेकर की। ही सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, और वो जो बास्केट है उसके पास में रहती थी वो सपोर्ट करता था उसके सर पर। विथ वन हैंड एंड बैंग्ड द बेम्बू ऑन द ग्राउंड विद द अदर, एक हाथ से उन्होंने बास्केट रखी हुई है सर के ऊपर, विथ वन हैंड एंड बैंग्ड द बेम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरी तरफ क्या होता है, बैंग करता था बेम्बू को। बैंग का मतलब क्या होता है, लाउड वॉइस निकालता था ऐसा हिट करके। इस बैंग का मतलब क्या हुआ, लाउड वॉइस निकालना हिट करके, ठीक है ना। विद द अदर द साउंड वॉज अनाउंसमेंट ऑफ द बेकर्स अराइवल। देखिए आंसर का मतलब ये है कि एंट्री कैसे करता था वो गांव के अंदर, ये गोवा में किस प्रकार की एंट्री करता था वो सेलिंग करने के लिए। तो सबसे पहले वो झंझंग का साउंड आता था, ठीक है ना, बेम्बू के स्टाफ से। वो क्या करता था बेकर, एक हाथ में बास्केट थी और दूसरे हाथ में जो बेम्बू का साउंड निकालता था जिससे ग्राउंड पर, है ना। तो जिससे क्या होता था, ये अनाउंसमेंट होता था, एक अर्ली मैसेज होता था कि बेकर आ चुका है आपके यहाँ पर। जैसे 100 नंबर पुलिस वाले आएंगे तो कैसे उनकी गाड़ी का साउंड आता है ना, फिर वो आते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट, वाई डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड हिज हाउस। वाई डिड द बेकर डू, बेकर ने क्या किया था, फर्स्ट पहली बार, वंस ही रीच्ड द हाउस, जैसे ही वो घर पहुंचा तो बेकर ने क्या किया था। देखते हैं आंसर। द बेकर फर्स्ट ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस, मतलब जैसे ही सेलिंग करने वाला व्यक्ति, कोई सी भी आइटम को सेलिंग करने वाला व्यक्ति यदि पहुंचता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले ग्रीट करता है वो। द बेकर फर्स्ट ग्रीटेड द लेडी ऑफ द हाउस, मतलब घर में जो लेडीज रहती है उसको सबसे पहले ग्रीट करता है कौन, उससे हालचाल पूछता है, बातचीत करता है कौन, बेकर। जैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे सबसे पहले, ठीक है, द गुड मॉर्निंग। देन ही प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बेम्बू, और जो बेम्बू खड़ा है ना उसके ऊपर उसकी जो बास्केट है जिसमें ब्रेड रखी हुई है उसके ऊपर रख देता है, ठीक है ना, मतलब सर से हटाकर बेम्बू पर रख देता है, ठीक है ना। ही पुश्ड द चिल्ड्रन असाइड, और चिल्ड्रनों को थोड़ा साइड में कर देता है वो। विद अ जेंटल रिब्यूक, जेंटल रिब्यूक का मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही प्यार से, है ना, थोड़ा सा गुस्से में भी बोल सकते हो इसको आप, कि थोड़ा सा हटा देना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं इसलिए। हु ऑलवेज गेदर्ड अराउंड हिम, जो बच्चे आसपास बार बार हमेशा ही खड़े रहते हैं तो वो थोड़ा गुस्से से उनको साइड में कर देता है। और जो लेडीज़ है घर की उसको क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, और अपना सामान, जैसे ये बेम्बू है, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसकी थाल जिसमें बेकर रहते हैं उस प्रकार से रख देता है, सर पे नहीं रख रहा है, इसके ऊपर रख देता है, ठीक है ना। तो ये जब घर पे पहुंचता है तो क्या करता है, तो आपको बोलना है कि पहले ग्रीट करता है लेडी को घर की, गुड मॉर्निंग बोलता है, उसकी बास्केट को बेम्बू के ऊपर रखता है, और जो बच्चे हैं जो बार बार उसके आगे पीछे घूम रहे हैं उसको बोलता है आप थोड़ा साइड में हो जाओ गुस्से से, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट ये वाला, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट लाइक का अपीयरेंस का मतलब क्या है, मतलब मोटा व्यक्ति, आप समझ सकते हो ना। इट जनरली मीन अ प्लम्प ऑफ फिजिक, प्लम्प ऑफ फिजिक मतलब थोड़ा मोटा व्यक्ति, आप समझ सकते हो इसको। ऑल पीपल हु आर इंगेज्ड इन द बेकरी बिजनेस इन गोवा आर वेल्दी एंड दे लुक लाइक अ जैक फ्रूट, मतलब जो भी बिजनेस में है, बेकरी वाले बिजनेस में है, वो जैक फ्रूट लाइक के दिखते हैं। तो जैक फ्रूट लाइक का मतलब क्या होता है, एक मोटा व्यक्ति, है ना, प्लम्प फिजिक उसकी है, मतलब पतला, लीन और थीन नहीं दिखेगा आपको, जैक फ्रूट लाइक दिखेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसमें और कोई सा क्वेश्चन है नहीं, ये हो गया चैप्टर खत्म। हमने आज पढ़ा अब बेकर फ्रॉम गोवा के, टाइमिंग ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं समझाए, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए थे 2-3, तो आप इसको पढ़ सकते हो। वीडियो यदि पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। हमने 10th क्लास के बारे में पढ़ा, आज 5वां चैप्टर था, क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा। यदि आप नए हो तो ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इंग्लिश आर्ट को। नए नए वीडियोस आपके पास में आते रहेंगे और आप बहुत कुछ सीखते रहोगे। बाय फॉर नाउ।